देश की नई संसद बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पुरानी संसद मौजूद थी तो नई संसद की जरूरत क्यों पड़ी। इसके कई कारण हैं, इसके कई रीजन हैं और नई संसद की खासियत क्या है न्यूज 18 इंडिया पर आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे पीछे हमारे कैमरा पर्सन पंकज गोसाई आपको दोनों संसद भवन को दिखा रहे। एक संसद भवन जहां इस वक्त संसद के सदस्य बैठते हैं, जहां आपको एक तिरंगा भी दिख रहा होगा, और दूसरी तरफ त्रिकोण आकार में दोनों संसद भवन के बीच बहुत फर्क है। पुरानी संसद भवन गोलाकार थी, नई संसद भवन त्रिकोण आकार में है। पुरानी संसद भवन आपको गोलाकार दिख रहा होगा। अपने कैमरा पर्सन पंकज से कहेंगे एक तरफ पुरानी संसद की तस्वीरें भी दिखाएं और दूसरी तरफ नई संसद के ऊपर अशोक स्तंभ आपको दिख रहा होगा, जो इसकी पहचान एक अलग रखता है। त्रिकोण आकार में तो है ही नई संसद की इमारत, लेकिन अशोक स्तंभ भी यहाँ आप देख सकते हैं। पुरानी संसद में सीटिंग कैपेसिटी, दरअसल आने वाले वक्त में जरूरत को ध्यान में रखकर नई संसद की इमारत को बनाया गया है। पुरानी संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की सीटिंग कैपेसिटी कुल 790 थी, लेकिन नई संसद में 1272 सांसद बैठ सकते हैं। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। यानी आने वाले वक्त में अगर लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होता है और सीटों की संख्या बढ़ती है, 543 से अधिक होती है, तो लोकसभा में सदस्यों की अधिक संख्या के लिए व्यवस्था नई संसद की इमारत में की गई है। ज्यादा स्टाफ नई संसद में बैठ सकते हैं। पुरानी संसद जो है वो 90 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है और नई संसद की इमारत को जो बनाया गया है वो आने वाले 150 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नई संसद हाईटेक होगी, यहाँ कोई सेंट्रल हॉल नहीं होगा। पुरानी संसद में एक बड़ा सेंट्रल हॉल था जहां ज्वाइंट सेशन भी पार्लियामेंट का आयोजित होता था, लेकिन नई संसद में कोई भी सेंट्रल हॉल नहीं होगा। यहाँ लोकसभा में ही ज्वाइंट सत्र का आयोजन किया जाएगा। जब भी ज्वाइंट सत्र की जरूरत होगी लोकसभा में ही ज्वाइंट सत्र का आयोजन होगा। इसके अलावा एक संविधान हॉल इस संसद भवन के अंदर बनाया गया है। संविधान हॉल में संविधान से जुड़ी जानकारियां होंगी, महापुरुषों की तस्वीरें होंगी जिन्होंने संविधान के बनाने में अपना योगदान दिया है। दूसरे महापुरुषों की तस्वीरें भी अलग अलग जगहों पे होंगी। भारतीय संस्कृति में जिन जानवरों को पूजा जाता है उनकी प्रतिमाएं भी संसद के अंदर स्थापित होंगी। तो संसद भवन आपको बनकर तैयार दिख रहा है। उद्घाटन होगा आने वाले महीनों में। संसद सत्र का आयोजन यहीं होगा। सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है संसद भवन पर और ये अपने आप में अनोखा होगा, एक खास इमारत। दरअसल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बिमल पटेल जो कि इसके आर्किटेक्ट है, उन्होंने 2.5 साल के अंदर उनकी देखरेख में इस इमारत को तैयार किया गया है। जो पुरानी संसद थी उसे लुटियंस और बेकर ने तैयार किया था और 90 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद की इमारत को 2.5 साल में बना दिया गया है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास रखा था और तब से लेकर 2.5 साल से कम वक्त में नई संसद की इमारत तैयार है। तो बहुत हाईटेक है, खूबसूरत है। आने वाले महीनों में देश के सांसद इसी इमारत के अंदर बैठेंगे। आने वाले वक्त में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो उन सदस्यों के लिए भी पहले से ही व्यवस्था नई संसद की इमारत में की गई है। तो न्यूज 18 इंडिया पर आपने देखी कि आखिर पुरानी संसद और नई संसद का फर्क क्या है। करीब 900 करोड़ की लागत से नई संसद की इमारत को बनाया गया है, तो खूबसूरत तो होगा ही। कैमरा पर्सन पंकज गोसाई के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।